आज तक एक्सिस इंडिया के एग्जिट पोल में राजस्थान में मुकाबला कड़ा है, लेकिन बढ़त अशोक गहलोत को है। राजस्थान में पहले कांग्रेस के लिए मैदान मुश्किल भरा दिख रहा था, उस पर राजस्थान में 5 साल बाद सरकार बदलने का रिवाज भी रहा है। लेकिन लगता है कि गहलोत की योजनाएं जमीन पर असर दिखा गई और जिसकी झलक एग्जिट पोल के नतीजों में दिख रही है। क्या राजस्थान की जनता ने इस बार रिवाज बदलने की तैयारी कर ली है? क्या प्रदेश की चुनावी जंग में नए इतिहास की तैयारी है? क्या 5 साल बाद कांग्रेस को ही सत्ता का ताज मिलेगा? सूबे के चुनावी नतीजों से पहले ये सवाल इसलिए सत्ता के गलियारों में गूंज रहे हैं क्योंकि आज तक एक्सिस इंडिया के एग्जिट पोल का नतीजा प्रदेश में नई परिपाटी का संकेत दे रहा है। एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक राजस्थान में बीजेपी को 80 से 100 सीट, कांग्रेस को 86 से 106 सीट, बीजेपी को 41% वोट शेयर, कांग्रेस को 42% वोट शेयर मिलते दिख रहे हैं। यानी सीएम की कुर्सी तक फिर अशोक गहलोत की पहुंचबंदी दिख रही है। लेकिन आंकड़ों के लिहाज से यह राह इतनी आसान नहीं है। राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन गहलोत के लिए उम्मीदों की रोशनी ज्यादा चमकदार दिख रही है। सोच समझ के सबने जैसे कोई प्लानिंग की हो दिल्ली में बैठ करके कि किसी भी तरह हमें राजस्थान की सरकार को इस बार रिपीट नहीं करना देना है। उस में लैंग्वेज बोल रहे थे गुस्से के अंदर। योगी जी महाराज बोलते जानते क्या बोलते थे, तो ये एक प्रकार से भड़काने वाली बातें भी करते थे धर्म के नाम पे भी। लगता है कि अगर वो चल गया इनका तो अलग बात है, पर परसेप्शन है वो चला नहीं, इनका नहीं चला तो हम सरकार बनाएंगे। बीते 5 साल में राजस्थान कांग्रेस में अंदरूनी जंग चलती रही, लेकिन चुनाव से पहले पार्टी ने एकजुटता दिखाने की कोशिश की। गहलोत सरकार ने कई बड़े ऐलान भी किए। एग्जिट पोल के नतीजे बताते हैं कि ये ऐलान कामयाब रहे। जो उन्होंने किसानों के लिए 3 काले कानून लाए, जो महंगाई कम नहीं कर पाए, किसान की आमदनी दुगुनी करने की तो बात छोड़िए, किसान के साथ में जो दुर्व्यवहार हुआ, वो सब मुद्दे भी लोगों के सामने थे कि भाई 10 साल दे दिया इस मोदी जी को, मोदी जी ने किया क्या? पूर्ण बहुमत में हम लोग आएंगे। राजस्थान वो राज्य है जहां पर नतीजों में भले कांग्रेस आगे खड़ी है, लेकिन टक्कर बीजेपी से कम नहीं। खेल डिजाइन बॉक्स को साथ में लेकर के करने की उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन सारे खेल जब विफल हो गए और जनता ने जब खेल का खेला कर दिया है, तब उनको अपनी संभावित हार, संभावित नहीं अप्रत्याशित हार के सामने अपना चेहरा छुपाने के लिए बहाने ढूंढना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। लिहाजा अपने अपने दावों के बीच खबर है कि राजस्थान में जोड़ तोड़ की सियासी सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। खबर आई है कि एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर दिखने के बाद जीतने की ताकत रखने वाले निर्दलीय बागी उम्मीदवारों से बीजेपी और कांग्रेस दोनों संपर्क करने लगे हैं। साथ ही धर्म कर्म के नाम पर दोनों ओर से हमले भी तेज हो गए हैं। यह आंकड़ा हमारा बढ़ेगा, हम सरकार बनाएंगे राजस्थान में, क्योंकि काम पर वोट पड़ना चाहिए। बीजेपी चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, डरा रही है, कह रही है हिंदू बड़ा कमजोर है। मतलब हिंदू को, सनातन धर्म को कमजोर बताती है, पापी हैं ये लोग। धर्म के साथ ही भाजपा है, अधर्म के साथ कभी भाजपा हो नहीं सकती। इसलिए जहां धर्म है वहां भाजपा है। हम ये विकास का मुद्दा हमारा है। राजस्थान में अगर एग्जिट पोल के नतीजे सही होते हैं तो ये भी साबित होगा कि कांग्रेस आखिरकार आपसी झगड़े की आग में झुलसने से बच गई। साथ ही बीजेपी अपने अभियान से थोड़ा पीछे रह गई। शरद कुमार, जयपुर, आज तक।